व्यू रेंज का बेसिक समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो विंडोज ओपन किए। यहाँ पर एलिवेशन है और यहाँ पर लेवल है, लेवल वन। लेवल वन में जैसे ही मैं वॉल सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर मेरी वॉल हाईलाइट होगी, जो कि ये है। या फिर जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरी वॉल हाईलाइट होगी। मैं एस्केप करता हूँ। यहाँ पर इस वॉल के अंदर मैंने तीन डिफरेंट हाइट पे, जो फर्स्ट है 1000 की हाइट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी विंडोज़ मैंने प्लेस की है 2500 की। तीसरी 1000 फ्रॉम लेवल टू, बट लेवल वन से 5000 है। यहाँ पर लेवल टू लिखा हुआ है, ये देखना मत भूलिएगा। और यहाँ पर जो पाइप्स है वो लेवल वन के अबो 300 जिसका टॉप एलिवेशन है। मिडल एलिवेशन 215 जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह मैंने पाइप प्लेस किए। अब यहाँ पर मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी व्यू रेंज सेट करनी है। मुझे कंट्रोल करना है कि इस व्यू में, लेवल वन के व्यू में मुझे कौन से ऑब्जेक्ट दिखने चाहिए, कौन से नहीं दिखने चाहिए और किस तरह दिखने चाहिए। उसके रिगार्डिंग में सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाकर व्यू रेंज का ऑप्शन है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जिसका शॉर्टकट VR है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। मैं इस विंडो को यहाँ पर रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह के सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप शो पे क्लिक करोगे तो आपको इसका बेसिक फंडा पता चल जाएगा कि ये किस तरह है। मैं आपको यही समझाऊंगा। सबसे पहले कट प्लेन है, तो 1200 का कट प्लेन है, यानी कि यहीं कहीं से कट प्लेन हो रहा है। तो मुझे अपनी ये विंडोज़ दिख रही है और विंडोज़ के नीचे भी ये जो मेरा पाइप का ऑब्जेक्ट है मुझे वो भी दिख रहा है। अब मुझे अगर इसको देखना है तो ये 2500 की रेंज पे है। मैं इसे 2500 करूँगा तो क्या होगा, ये मुझे वार्निंग देगा कि ऊपर 2400 नहीं हो सकता, तो मुझे इसे 2500 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो मैं इसे अप्रॉक्स 2600 रखता हूँ। जैसे ही मैं इसे 2500 रखता हूँ, वैसा मुझे यही दिख रही है, ये तो नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके बॉटम का जो सील हाइट है वो 2500 है। मैं इसको 2500 और 1 भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो मुझे ये वाली विंडो दिख जाएगी। और ये जो है, ये बॉटम वाली विंडो है। सेम वे अगर मुझे लेवल टू पे रहने वाली ये विंडोज़ देखनी है, जो कि यहाँ से 5000 है, तो मैं इसे 5001 भी करूँगा तब भी मुझे ये दिखेगी। और यहाँ पर मुझे उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा ले रहा हूँ। जैसे मैं उसे ओके करूँगा तो मुझे ये विंडो दिख रही है अभी, और ये दिनों लाइट दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फिर से अगर 1200 कर दूँ और अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर जो व्यू रेंज लिखा है, हमने कट प्लेन को देख लिया, अब हम टॉप प्लेन को देखेंगे। यहाँ पर जो व्यू रेंज लिखा है कि 6000 टॉप रेंज है, तो 6000 तक के बीच में, लेवल वन से ऊपर के 6000 तक के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखना चाहिए, यानी कि ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। बट इन केस हियर 1200 लिखने के बाद सिर्फ हमें यही दिख रही है। ये हम कैसे चेक करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि यही सिलेक्ट हुई है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप दिख तो रही है सिलेक्टेड इसकी लोकेशन, बट जैसे मैं एस्केप करूँगा तो ये चली जाएगी। उसी तरह इसको भी मैं अगर सिलेक्ट करूँगा तो इसकी लोकेशन मुझे पता चल जाएगी, बट जैसे एस्केप करूँगा तो ये चली जाएगी। तो ऐसा क्यों है, तो ये इसकी फैमिली के कारण है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट फैमिली के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर व्यू में, फ्लोर प्लान में और फ्लोर लाइन में जाऊँगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो कि विंडो की जैसा सिंबल है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से जितनी भी लाइन्स है, क्योंकि मुझे वो लाइन है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो कट प्लेन में दिखता है, मैं उसको लाइन और फ्रेम सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शो ओनली इफ इंस्टेंस इज कट। मैं इसको ऑन कट कर दूंगा कि ये कट ना भी हो तब भी मुझे देखना चाहिए। ओके। दूसरा, दूसरी लाइन ग्लास की, उसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर कर दूंगा कि मुझे वो दिखनी ही चाहिए। और मैं इसको लोड कर दूंगा प्रोजेक्ट के अंदर और इसको ओवरराइट करूंगा। जैसे मैं ओवरराइट करूंगा, यहाँ पर की व्यू रेंज में मुझे तीनों की तीनों विंडो कट ना भी हो तब भी दिखेंगी।
1200 की ये है और बाकी की ये दोनों विंडो है, ये दोनों मुझे दिखेगी। तो इस तरह मैं कट प्लेन और टॉप प्लेन के बारे में दिख चुका हूँ। अब बारी है बॉटम की। बॉटम जिस तरह मैंने यहाँ से यहाँ प्लस ही होना चाहिए, उस तरह यहाँ बॉटम से उसकी डेप्थ प्लस ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एडिट करूँगा। तो ये जो लेवल था उसका 1000 माइनस था, टॉप का पाइप की टॉप जो थी वो -1000 थी। मैं इसे -1001 करूँगा, अप्लाई एंड ओके। मुझे ये नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर उसका लेवल टॉप एलिवेशन -1000 ही है। मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और व्यू रेंज को क्लिक करूँगा, -12000 एंड अप्लाई। फिर भी मुझे नहीं दिख रही है। तो इसका रीज़न मैं जानने के लिए 3D व्यू में जाऊँगा या फिर पाइप मूव करूँगा। मैं 3D व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं टॉप व्यू करूँगा और पहले मैं इस रेड पाइप को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, मेरी पाइप सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं टॉप व्यू में जाऊँगा। ओके, ये एग्जैक्टली ग्रीन पाइप के बॉटम में है, तो मैं इसको साइड में लाऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर साइड में लाई, यहाँ पर ये हाईलाइट हो गई। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मैं अपनी विजिबिलिटी व्यू रेंज में पहले मैंने बॉटम लेवल को अपडेट किया। उसके बाद जो आता है ये यहाँ पर ये मैंने इंपोर्ट सिंबल किया है, जो कि एक कैड फाइल है। ठीक है, कैड फाइल के लेवल जो है वो कुछ 1531 पे है। लेवल 1 से मैं -1500 एग्जैक्ट पे ले जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं व्यू रेंज सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ 1500। तो मुझे वो नहीं दिखना चाहिए, एग्जैक्टली 1500 के लेवल पे है तो दिखेगा, क्योंकि ये सील की हाइट जैसा नहीं है। बट ये ब्लैक दिख रहा है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ये ऐसा है नहीं। अब व्यू डेप्थ है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो डिफरेंस देखिएगा। ये इसकी ओरिजिनल जो भी उसकी लाइन वेट है ऑटोकैड के ऑब्जेक्ट की, वो आपको दिखने मिलेगी। यहाँ पर आप व्यू डेप्थ अगर लिंक का ऐड करोगे तो यहाँ पर ये आपको ब्लैक में दिख रहा था और यहाँ पर जैसे ये अप्लाई करोगे तो ये आपको ओरिजिनल जैसा था वैसा दिख जाएगा। तो इस तरह हम व्यू रेंज को अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं।